ठीक है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके। तो इंटरेस्ट जैसे हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाले थे, वैसे अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलेगा। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या करता है, इट इज ए इनकम ऑफ द फर्म। फर्म का वो क्या है, इनकम है। कैसे? कैपिटल पे देखो, तुम यू एंड योर फर्म आर टू डिफरेंट एंटिटी बताए थे। तो जब हम लोग कैपिटल लगाते हैं तो हमको जो इंटरेस्ट मिलता है तो यानी फर्म का खर्चा है वो। लेकिन जब हम ड्राइंग निकालते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे हम लोग, तो फर्म का क्या हो गया, वो इनकम। समझ में आ गया? तो इसीलिए इनकम जो होता है, माने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इनकम होता है फर्म का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या होता है, फर्म का लॉस होता है, माने एक्सपेंस होता है। लॉस बोलने का भाई एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, जितना अमाउंट हम निकालेंगे, रेट दिया रहेगा प्रॉब्लम में, और जितना समय के लिए निकालेंगे उसको कर दो तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? जितना समय के लिए निकालेंगे उसको कर दो तो तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम 4 महीने के लिए निकाले तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 4/12। अगर हम 6 महीने का निकाले तो 6 महीने का, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे जनवरी टू दिसंबर मेरा ईयर एंडिंग है, जनवरी टू दिसंबर। तो हम इंटरेस्ट निकाले अप्रैल में, 1 अप्रैल में, तो कितने महीने का इंटरेस्ट होगा? क्या 4 बताओ कैसे निकाला? नहीं, अप्रैल से स्टार्ट करो। हम अप्रैल से निकाले तो 9 मंथ। वेरी गुड। यानी हम अप्रैल में निकाले तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग को निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यानी तुमको एक डेट दिया रहेगा, इफ डेट इज गिवन। क्या लिखा देखो, पहला केस क्या बोले, इफ डेट इज गिवन then you will calculate the depreciation drawings from that date to end of the financial year. क्लियर हो गया? ओके। लेकिन अगर डेट नहीं दिया है तो क्या करोगे? इफ डेट इज नॉट गिवन तब हमेशा 6/12 निकालो। बोलो क्लियर हुआ? एवरेज हाफ। मैंने तुमको बोला प्रॉब्लम में कि 10,000 रुपया निकाला है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया, मैंने कब निकाला वो डेट नहीं बताया, तब क्या करोगे, हमेशा 6/12 लो। बोलो क्लियर हुआ? इफ डेट इज नॉट गिवन यू ऑलवेज टेक 6/12। याद रहेगा? डेट दिया रहेगा तो हम लोग डेट से कैलकुलेट कर लेंगे कितना महीना हो रहा है, और अगर डेट नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा कितना लेंगे, 6/12 लेंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया? अब एक और नया लोचा आ गया, इफ डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। अभी हम क्या बोले, एकदम सिंपल बोले कि तुम साल में एक ही बार निकाल रहे हो, 10,000 रुपए निकाले अप्रैल में, तो हम लोग सिंपल में निकाल दिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम साल में एक ही बार निकालो, तुम 10, 15, 5-6 बार निकाल सकते हो, और डिफरेंट अमाउंट भी निकाल सकते हो। मैंने जनवरी महीना में 10,000 निकाला, फरवरी महीना में 12,000 निकाला, मार्च में 18,000 निकाला, फिर निकाला ही नहीं, फिर जाके सितंबर में निकाला। ऐसा हो सकता है डिफरेंट डेट्स पे। तब क्या करो, सबका अलग अलग निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इट विल टेक टू मच टाइम। क्योंकि अगर सपोज करो साल में 5 बार निकाला तो 5 का अलग अलग निकालोगे, फिर उसको जोड़ोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उसके लिए एक मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। क्या मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। समझ में आ गया? वो प्रोडक्ट मेथड को अब हम तुमको बताएंगे। वो प्रोडक्ट मेथड से तुम उसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से? प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप है टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ विड्रॉल एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, जो अभी हम लोग कर रहे थे। डेट ऑफ विड्रॉल से डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट निकाल दें। जैसे हम जनवरी में निकाले तो जनवरी, और मेरा ईयर एंडिंग है दिसंबर, तो जनवरी से दिसंबर तक कितना महीना हुआ, 12 महीना। फिर हम एक अप्रैल में निकाले तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना महीना हुआ, 9 महीना। ऐसे कर करके पहले महीना निकाल लो सब ड्राइंग। फिर उस दूसरा मेथड क्या करोगे, तो पहला मेथड में क्या करोगे, जितना ड्राइंग है उसका कितना महीना होता है वो निकाल लो। फिर उस ड्राइंग को उस महीने से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर हुआ? उस ड्राइंग को उस महीने से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? और मल्टीप्लाई करने के बाद एक फिगर आ जाएगा, उसको ऐड कर लो। बोलो क्लियर हुआ?
और उसके बाद उस पर रेट लगा दो, जैसे वो फिगर आया उस पर रेट लगा दो और हमेशा 1/12 लोगे। हमेशा कितना लोगे? 1/12 हमेशा। तो तुम्हारा जो पहले जो सवाल तुम एक एक करके बनाता, उसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा। बोलो अब समझ में आएगा? अब एक सैंपल एग्जाम्पल दे देते तो और क्लियर हो जाएगा। देखो हम, मेरा ईयर एंडिंग क्या है? मेरा ईयर एंडिंग मार्च है। इस सवाल में कितना है? मार्च। तो चलो हम अप्रैल में 1 अप्रैल को निकाले, तो मेरा पीरियड कितना महीना रहेगा? 12। फिर हम जून को निकाले 30 जून, तो जुलाई से काउंट कर लो, जुलाई से मार्च काउंट करोगे तो 9 महीना होगा। फिर हम अक्टूबर 31 को निकाले तो 5 महीना होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। फिर हम दिसंबर 31 को निकाले तो कितना महीना रहेगा? 3 महीना। फिर हम 1 मार्च को निकाले तो कितना महीना रहेगा? 1 महीना। समझ में आया? और यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट निकाले। तो देखो फिर हम क्या कर रहे हैं, इससे इसको इंटू कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आ गया, माने अमाउंट और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट आ गया। इज इट क्लियर? अब यहां पर मेरा टोटल कर दिया 4,30,000 आया। अब उस 4,30,000 को लेंगे और उसका रेट लेंगे। सपोज करो रेट 7% है, ये 7% रेट है, हाँ 7% रेट है, और हमेशा 1/12 लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो अब समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ नहीं हुआ क्लियर? हो गया? तो प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया। प्रोडक्ट मेथड तभी यूज होता है जब डिफरेंट डेट हो और डिफरेंट तरह का अमाउंट हो, तब प्रोडक्ट मेथड यूज करो। डिफरेंट डेट हो और डिफरेंट तरह का अमाउंट हो तब प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, और कोई मेथड से हम लोग नहीं कर सके। क्लियर? लेकिन अब हम लोग आते हैं, कभी कभी क्या होता है, अब बहुत तरह का केस आएगा वो बताएंगे। अमाउंट विड्रॉन एवरी मंथ, तुम हर महीना पैसा निकाल रहे हो, हर महीना पैसा निकाल रहे हो, फिक्स अमाउंट, यहां पर कोई डिफरेंट अमाउंट नहीं रहेगा। डिफरेंट अमाउंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा। तो हर महीना फिक्स अमाउंट है, जैसे तुम हर महीना 1,000 रुपया करके निकाल रहे हो। कितना निकाल रहे हो? 1,000 रुपया। अब इसमें 3 केस है, महीने का फर्स्ट दिन, महीने के आखिरी दिन, और महीना का मिडिल में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ। 3 केस में, या तो तुम महीने के पहले दिन निकाल रहे हो, या महीने के लास्ट दिन निकाल रहे हो, या महीने के बीच में निकाल रहे हो। अब तुम बोलोगे सर इसके बाहर कोई डेट रहेगा, तो इसके बाहर अगर कोई डेट आएगा तो प्रोडक्ट में चल जाएगा, तब तुम इस मेथड से नहीं बना सकते। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर तुम बिगिनिंग ऑफ द मंथ बनाओगे, क्या बोलो? बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो हमेशा 6.5 लोगे। क्या लोगे? 6.5। हम लोग मंथ लेंगे ना वहां पे, तो वहां पर कितना लेंगे तब? 6.5। माने जैसे मेरा 12,000, यही देखो यहां पर है, जैसे मेरा 12,000 रुपया है, ठीक है, और रेट मेरा 10% है, और महीना हम कितना लेंगे तब? 6.5 का निकाल के ये मेरा ड्रॉइंग आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहेगा तो कितना लेना पड़ेगा? 6.5, और एंड ऑफ द मंथ रहेगा तो कितना लेना पड़ेगा? 5.5। कितना लेना पड़ेगा? 5.5। यही देखो यहाँ पर 5.5 लिया। क्लियर? और अगर मिडिल ऑफ द मंथ रहेगा तो मिडिल तो 6 मंथ लेंगे। याद हो गया कि नहीं? बोलो क्या बोले, समझ में आया? अगर तुम ड्राइंग कर रहे हो, मंथली ड्राइंग कर रहे हो, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहेगा तो 6.5 मंथ्स, एंड ऑफ द मंथ रहेगा तो 5.5 मंथ्स, और क्या होगा? ठीक है, मिडिल ऑफ द मंथ रहेगा तो 6.5 मंथ, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। इफ अमाउंट इज विड्रॉन एट ईच क्वार्टर, अब क्वार्टर भी आ गया, यानी अब तुम क्या कर रहे हो, साल में 4 क्वार्टर होता है, तो क्वार्टरली अमाउंट निकाल रहे हो। अब मंथली नहीं निकालो, क्या निकाल रहे हो? क्वार्टरली अमाउंट निकाल। तो कैसे निकालो क्वार्टरली अमाउंट? में एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना होता है, और साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। समझ में आ गया? तो अगर तुम बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालोगे, हर क्वार्टर का बिगिनिंग, तो तुमको 7.5 मंथ्स लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 7.5। अगर एंड ऑफ द क्वार्टर निकालोगे तो 4.5, और अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकालोगे तो 6। याद हो गया? क्या क्या बोले, समझ में आया?
देख लो यहां पर, अगर डेट नहीं गिवन है तो हमेशा 6 मंथ लेंगे। हर महीने का बिगिनिंग में निकाल ले तो 6.5, हर महीने का एंड में निकाल ले तो 5.5, मिडिल में निकाले तो 6 मंथ। और क्वार्टर का किया है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर रहेगा तो 7.5 मंथ, ईच मिडिल रहेगा तो 6 मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर रहेगा तो 4.5 मंथ। और अगर डिफरेंट डेट्स है तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड लगेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सब चीज आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ हट के भी पूछ लेता है, तब तुम कैसे करो? तो बहुत इजी है, अब हम तुमको वही सिखाएंगे। देखो ये लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों याद कर लेना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, ये दो टॉपिक का तो लर्न कर लेना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, तुम्हारा टॉपिक में कुछ नया नया चीज कर देगा, उसको कैसे निकाले? देखो यहाँ बिगिनिंग ऑफ द मंथ भी अगर तुम भूल जाओ तो हम जिसको जैसे सिखाएं वैसे निकाल सकते हो, हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर्मूला क्या है इसका मालूम है क्या? देखो ऊपर में लिख दिए, फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना महीना बचा है, माने साल में पहला विड्रॉल जब करोगे उसके बाद कितना महीना बचा वो देख लो, और लास्ट विड्रॉल के बाद कितना महीना बचा वो देख लो, उन दोनों का एवरेज कर लो, यानी डिवाइडेड बाय 2, वही तुम्हारा मंथ आएगा। चलो अब हम लोग बिगिनिंग ऑफ द मंथ पकड़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ माने क्या हुआ, तुम जनवरी का 1 तारीख को निकाल दिए तो कितना महीना बचा? 12 महीना बचा। और लास्ट ड्राइंग कितना कब निकालोगे? दिसंबर 1 तारीख को, तो कितना महीना बचा? 1। तो 12 प्लस 1 कितना हुआ? 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 6.5। आ गया आंसर। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का भी हम तुमको क्या बताए थे? 6.5 बताए थे। चलो अब एंड ऑफ द मंथ का करते हैं। तो एंड ऑफ द मंथ महीने के आखिरी में निकाले तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 11। महीने के आखिरी यानी जनवरी के लास्ट में निकालोगे तो कितना महीना बचा? 11। अब लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 0। वेरी गुड। तो 11 प्लस 0 कितना हो गया? 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 आ गया एंड ऑफ द मंथ का। तो कितना इजी हो गया। तो ऐसे करके तुम क्वार्टर का भी निकाल सकते हो। चलो क्वार्टर का करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मैंने जनवरी का पहला क्वार्टर जनवरी में आएगा, तो पहला क्वार्टर 1 जनवरी को निकाल दिए, तो जनवरी को निकालने के बाद कितना बचा? 12 महीना। अब दूसरा क्वार्टर लास्ट क्वार्टर कब आएगा? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर का 1 तारीख, तो उसके बाद कितना महीना बचेगा? 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। हम तुमको बताए थे ना अभी, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर रहेगा तो 7.5 महीना लेना है। तो आ गया, बोलो समझ में आएगा? तो इस तरह से तुम किसी भी क्वार्टर किसी भी चीज का निकाल सकते हो। बोलो समझ में आएगी? देखो तुम्हारा प्रॉब्लम में क्या करेगा, ये लोग बहुत बदमाश होता है। ये लोग क्या करेगा, तुमको 6 महीने का पीरियड दे देगा। कितना महीने का पीरियड दे दिया? तुम्हारा साल में हम लोग अभी कितना का पढ़ा रहे थे? साल भर का। लेकिन बोलेगा नहीं, मेरा अकाउंटिंग पीरियड ही 6 महीने का है। तब कैसे करो? तब नहीं, हाफ नहीं करना। तब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द मंथ का तब क्या हो जाएगा? साल में कितना है, माने तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर कितना महीने का होगा? 6 महीने का। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्या हुआ? जनवरी में निकाले तो कितना महीना बचा? 6 बचा। और उसके बाद लास्ट ड्राइंग जब थी उसके बाद कितना महीना बचा? 1। तो 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 3.5। अगर 6 महीने का पीरियड रहेगा तब बिगिनिंग ऑफ द मंथ का क्या हो जाएगा? 3.5। अब तुम ये मत कर देना जो 6.5 है उसका आधा नहीं करने बोले हैं, तुमको रूल के हिसाब से निकालो। रूल क्या बोले? पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, इन दोनों का एवरेज ही तुम्हारा आंसर है हमेशा। यहां पर जो जैसे अब 9 महीने का तुम्हारा बोल दिया, तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड 9 महीने का है, तो चलो एंड ऑफ द करते हैं। 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड, यानी तुमको साल का 9 महीना ही पकड़ना, 12 नहीं पकड़ना है। तो पहला ड्राइंग निकालने के बाद कितना महीना बचेगा? 8 बचेगा। और लास्ट ड्राइंग के बाद 0। 8 प्लस 0 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो 4 मंथ चाहिए। तो क्लियर हुआ? मैंने तुमको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, यू डोंट हैव टू, हाँ बस करना आना चाहिए। वेरी गुड।
अगर तुम समझ जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर? माइंड में घुसाओ, यू हैव टू थिंक वेरी फास्ट। अभी हम होमवर्क, तुम लोग बोल रहे थे हम होमवर्क इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम तुमको कुछ सिखाया ही नहीं था, इसलिए हम होमवर्क नहीं दे सक रहा था। अब आज से होमवर्क देना चालू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आज से अब तुमको ड्राइंग फ्रॉइंग सब आना लग गया है। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? तो समझ में आ गया ये? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही दो पे ज्यादा वर्किंग आता है। देखो ड्राइंग पे कितना चीज है ना, बिगिनिंग एंड ये सब का ड्राइंग पे वर्किंग है, तो यही ज्यादातर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? अब हम लोग चल जाएंगे, समझ गया? अब हम लोग हाँ चलो देखो क्या बोल रहा है। गोपाल इज ए पार्टनर इन ए फॉर्म, he withdrew 1000 per month regularly on first day of every month for personal expense. If interest on drawing is charged at the rate 15% per annum, calculate interest on drawings of Gopal. गोपाल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमको निकालना है। क्लियर? तो कैसे निकालोगे बोलो? क्या बोला, समझ में आया कि नहीं बोलो? हाँ तो सुनो, हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको बनाएंगे, देखो 25A, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? कितना है गोपाल का? पर मंथ 1000 रुपीज, तो साल में कितना निकाला? हाँ 12,000 रुपीज। वेरी गुड। तो 12,000 कैसा है, समझ में आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ओके, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 15%। बोलो समझ में आएगा? अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो अभी हम तुमको क्या सिखाए थे? बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 बाई 12, बस। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 12,000 इंटू 15/100 इंटू 6.5/12, ठीक है? तो ये 100 और ये 2 जीरो कट गया। 12 का टेबल में ये 10 बार, ठीक है? अब इसको भी अगर थोड़ा छोटा करना चाहो तो 10 इंटू 15 इंटू 65/10 हो जाएगा। तो ये 10 भी कट गया, तो 65 इंटू 15 कर लो। बोलो क्लियर हुआ? तुम लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए तुम लोग को अपने से करना पड़ेगा। तो आंसर कितना होगा? 975। बोलो क्लियर हुआ? तो कितना इजी है। तो इसी तरह से तुमको करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25B। X, Y, Z are partners. X informed that X draw 4,000 from the firm at the beginning of the month. X 4,000 रुपया निकालता है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। Y draw 4,000 at the end of every month. Z draw 4,000 from the firm in the middle of the every month. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 9%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। को ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, निकाल सकोगे? हाँ तो कैसे निकालेंगे इसको बोलो? 25 का B, ठीक है? 25 का B, हम इसको रिकॉर्डिंग कर दिया ताकि वो नहीं आई है ना, तो उसको दिखाई दे देगा। मेरा यूट्यूब चैनल में चल जाना, मिल जाएगा, हम भेज देंगे तुम लोग को लिंक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। चलो हाँ, तुम खाली हमको हेल्प करो, यू जस्ट टेल मी। पहला क्या है? एक्स। एक्स कितना करके निकालेगा? 4,000। तो 4,000 इंटू 12 साल का, पहले साल का कितना ड्राइंग होगा वो निकाल लो। वो तो बाद में करेंगे, अभी पहले साल का कितना महीना हुआ? 12 महीना में 48 ड्राइंग निकाल लिया। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो इसलिए 6.5/12। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे करके निकालो। तो ये 12 और ये 12 कट गया, और ये 100 में ये 100 कट गया। बोलो समझ में? अब तुम्हारा क्या बचा? 40 इंटू 9 इंटू 6.5, वो कर लो इंटू। तो 40 इंटू 9 इंटू 6.5, तो ये आएगा तुम्हारा 2340। इज इट क्लियर और नॉट? अब उसी तरह से y का निकालेंगे। y के लिए क्या था? एंड ऑफ द मंथ था, तो 4,000 इंटू 12, ठीक है? रेट वही रहेगा 9%।
ये बोला इंड, तो 5.5/12 हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 और 12 कट गया, और ये 20 ये 20 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 40 इंटू 9 इंटू 5.5। तो 40 इंटू 9 इंटू 5.5, 1980 तुम्हारा जेड का ड्राइंग आ गया, सॉरी वाई का ड्राइंग आ गया। अब आते हैं जेड का ड्राइंग। तो जेड क्या बोला था, मिडिल ऑफ द मंथ। तो 4000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू मिडिल, यानी 6/12। तो ये 12 और 12 कट गया, ये 20 ये 20 कट गया, तो क्या बचा 40 इंटू 9 इंटू 6। तो 40 इंटू 9 इंटू 6, तो ये आ गया तुम्हारा 2160। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। समझ में आया? अब ये आता है देखो 26 नंबर। ठीक है, 26 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर आदित्य 8%, यानी साल का कितना इंटरेस्ट रहेगा, ड्रॉइंग 8%। केस क्या है, ही विड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, he withdraw 6000 at the end of each quarter, he withdraw 10000 in the middle of each quarter। समझ में आ गया कि नहीं? ए मेरे सुनो ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा बैग से चार्जर दो, तो लैपटॉप का चार्जर दो, लैपटॉप का चार्जर दो। ठीक है, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर आदित्य, तो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, ये तीन केस है। तो अभी तुमको याद कर रहे थे, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर के लिए कितना होता है 7.5 महीना, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर के लिए 4.5 महीना, और मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर के लिए 6 महीना। तो उसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे। वो करे रिकॉर्डिंग, हट जाओ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग कैसे निकालेंगे ड्राइंग, चलो निकालते हैं। प्रॉब्लम नंबर 26। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ आदित्य। तुम लोग आदित्य स्कूल चालू हो गया है क्या? तो केस वन, केस वन में क्या होगा, 5000 रुपया है बिगनिंग, तो 5000 हर क्वार्टर में, तो इंटू 4 होगा। अब बोलोगे 4 क्यों हुआ, साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 5 5 5 5 करके 20,000 निकाला, इंटू रेट, रेट तो तुमको पता है 8%, तो यहाँ पर 8/100। बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर का कितना होता है 7.5। बोलो समझ में आएगा? तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई काटा कुटी करना कर लो, ये कट गया। ठीक है, 4 का टेबल में 3 बार, ठीक है, और ये 3 का टेबल में ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 2.5, क्या क्या बचा 50 इंटू 8 इंटू 2.5। बोलो क्लियर हुआ? तो 50 इंटू 8 इंटू 2.5, तो 1000 रुपया तुम्हारा पहला केस में आ जाएगा। समझ में आ गया? 1000 रुपया मेरा आंसर आ गया। दूसरा केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस करो चलो। ठीक है, तब क्या होगा बोलो, 4.5 होगा। तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, कितना किया है 6000, तो 6000 इंटू 4, साल में 4 क्वार्टर में निकाला, इंटू 8/100, और एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए हम लोग 4.5 लेते हैं, तो 4.5/2 है, तो यहां भी 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 12 का टेबल में 5 बार, 12 5 60, तो 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 4.5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आएगा 720 रुपीज। इज इट क्लियर?
केस 3 क्या बोल रहा है? केस 3, केस 3 में क्या है? 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो 10,000 इंटू 4 तो होगा साल में 4 क्वार्टर, और रेट वही रहेगा 8/100। मिडिल अगर होगा तो 6/12 हो जाएगा। तो बस अब कर लो इसको भी, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 4 का टेबल में 3 बार और 3 का टेबल में 2 बार। तो यहाँ कितना आया? 100 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। 1600 तुम्हारा आंसर। बोलो क्लियर हुआ? तो समझ में आया कि नहीं? बोलो, इज इट क्लियर ना? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। चलो अब देखो केस नंबर 27, सॉरी केस नंबर बोले, प्रॉब्लम नंबर 27। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है श्री गणेश का, 9% पर एनम फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024। यानी तुम्हारा ईयर इंडेड कितना है? मार्च 2024। बोल रहा पहला केस, पहला केस तो तुम निकाल लोगे 4,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 5,000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, और ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ, ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग केस एक एक केस कर करके निकालते हैं पहले, ताकि तुमको यहां पर सब केसेस के बारे में हम सिखा दें, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 27 हम लोग करते हैं केस 1। तुम लोग घर में लेकिन पीडीएफ को कॉपी कर लिया करना, कर रहा है तो। केस 1 में क्या होगा? 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12, साल में 4 बार 12 बार निकालेंगे। रेट कितना? 9%, तो इंटू 9/100 इंटू 6.5/12। बोलो क्लियर हुआ? ये 12 काट दिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। कितना आया? 40 इंटू 9 इंटू 6.5, तो 2340 आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ओके। केस 2, केस 2 में क्या बोले हैं? 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 5,000 इंटू 12 पहले की, फिर क्या करेंगे? 9/100, फिर कितना लगाएंगे बोलो? वेरी गुड, 5.5/12। ये 12 और 12 कट गया, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा? 50 इंटू 9 इंटू 6.5, सॉरी 5.5, हाँ। तो 50 इंटू 9 इंटू 5.5, तो ये हो गया 2475, ठीक है। 2475। नंबर 3, नंबर 3 में क्या बोल रहा है? ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। क्या करोगे बोलो? ठीक है, तो इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। 6,000 इंटू 12, रेट भी लगा दिए 9/100। मंथ नहीं लगाओगे? नहीं, 6/12 बताया था ना। इफ नो डेट इज गिवन, तो हमेशा 6 महीने का लोगे। अगर कोई डेट नहीं दिया है तो हमेशा क्या लेना पड़ेगा? 6 महीना, तो इसलिए 6 महीना लेंगे। बोलो क्लियर? ये 12 और 12 कट गया, ये 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर हो गया 60 इंटू 9 इंटू 6, 60 इंटू 9 इंटू 6, तो ये हो गया 3240। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट नंबर 4 वाला देखो पार्ट। नंबर 4 में क्या बोल रहा है? ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। बोलो। हाँ, 6/12 लेंगे, लेकिन इसमें 72,000 ही लेंगे खाली। 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, मैंने 72,000 पूरे साल भर में निकाले। इसमें इंटू 12 उरा कुछ नहीं करना। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है। ये 12 का टेबल में काट दिए, 12 6 या, और ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, क्या बचा? 60 इंटू 9 इंटू 6, तो इसका भी आंसर सेम आ गया। इज इट क्लियर? अब दूसरा टॉपिक है इसमें, नंबर 5 में डिफरेंट डेट पे पैसा निकाल। देखो पूरा मास्टर प्रॉब्लम है, अगर एक कर लोगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। डिफरेंट डेट पे निकाल रहे हैं, और इसका ईयर एंडिंग क्या है? मार्च 24, याद रखना। तो चलो इसको कैसे करेंगे बताते हैं, ठीक है। चलो करें। देखो नंबर 5 बहुत आसान है, इतना डरने का कुछ नहीं है।
नंबर 5 में क्या बोल रहा है, पहला क्या है, 30/4/2023, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और अमाउंट कितना निकाले हो, 10,000 रुपया। फिर कितना है, 1 जुलाई, फिर है 1 अक्टूबर, फिर है 30 नवंबर, ठीक है। और लास्ट वन है 31 मार्च 2024। इज इट क्लियर? चलो, अब हम लोग का फिगर कितना, 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 और 20,000, यहां तक हो गया। ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। अब यहां पर तुम मंथ निकाल लो, ठीक है, मंथ दे दो, ठीक है। तो मंथ कैसे हो जाएगा, कैसे करेंगे, बोलो बोलो। इसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2024। दो, दो। अप्रैल को छोड़ दो, अप्रैल 30 तारीख है। यस, वेरी गुड, 11 मंथ हुआ। अब जुलाई से लेकर मार्च तक काउंट करो। नाइन मंथ, वेरी गुड। अब 1 अक्टूबर से काउंट करो, 6 मंथ। अब 30/11 माने नवंबर मत काउंट करना, दिसंबर से काउंट करो। 4 मंथ, वेरी गुड। 31 मार्च से काउंट करो, 0, तो 0 लिख, समझ में आया? अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट, इससे इसको इंटू कर, तो ये आ गया कितना, 110, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो रहेगा, 9 5 जो 45 का 5, 4 लग गया, 135, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो 3 जीरो तो रहेगा, 8 6 जा 48 का 8, 4 लग गया तो 108। इसको इंटू करेंगे तो 48,000, और इसको करेंगे तो 0। बोलो क्लियर बोलो, कोई भी चीज को 0 से इंटू करो तो 0। अब इसका प्रोडक्ट निकालो, इसको टोटल कर लो, तो 1,10,000, ठीक है, 1,35,000, 1,08,000 और 48,000, तो ये आ गया 4,01,000। इज इट क्लियर? अब इसका एकदम सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, अभी सिखाए थे तुमको, बोलो। 4,01,000 इंटू 9/100, 9% हो रहेगा, इंटू 1/12, हमेशा 1/12। इसमें हमेशा कौन सा मंथ है इससे मतलब नहीं है, हमेशा 1/12। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 का टेबल में 3 बार, 3 का टेबल में 4 बार। अब ये 4 का टेबल में भी चल जाएगा, समझा? अगर नहीं जाता तो छोड़ दो, इंटू करके कर लो, 4010 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 301203/4, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, देखो हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 3 या 12, फिर 0, फिर 0 तो 30 आएगा, 30 7 बार में जाता है, तो आ जाएगा तुम्हारा, तो ये आंसर हो। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा करोगे तो अपने आप सीख में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये केस नंबर 5 समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं। अब केस नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग। हाँ, तो क्या करोगे बोलो। हाँ, यहाँ पर 12,000 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर इंटू 9/100 जो इंटरेस्ट रेट है। अब कितना महीना लोगे बोलो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 5, 7.5, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का 7.5 है।
याद करो, थोड़ा याद हो जाएगा। 12 का टेबल में 1000 और ये 20 कट गया, तो क्या क्या बचा? 10 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7.5, ठीक है। तो 10 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7.5, तो ये 2700 रुपया आएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, ये क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद क्या है? ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो कैसे निकालेंगे? वही सेम 4.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है? 18,000, तो 18,000 इंटू 4 तो होगा ही, इंटू 9/100 इंटू 4.5/12। इज इट क्लियर? ये तुम्हारा 20 कट गया, 4 का टेबल में 3 टाइम्स और 3 का टेबल में 60। ये हो गया 60 इंटू 9 इंटू 4.5, 60 इंटू 9 इंटू 4.5, तो ये हो गया 2430। एनी डाउट? लास्ट इसका 8 नंबर, 18,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें? 18,000 इंटू 4 तो करेंगे, इंटू 9/100 रेट जो है वो रहेगा, और मिडिल माने 6/12 ही होगा। ये तुम्हारा 20 कट गया, 4 का टेबल में 3 बार और 3 का टेबल में 60 बार, तो 60 इंटू 9 इंटू 6, 60 इंटू 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3240। इज इट क्लियर? डाउट? एनी डाउट? चलो, ये समझ में आ गया। अब आता है 28 का ए। ये हम चाहता है कि तुम ट्राई करो और हमको बताओ। देखो, गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फॉर्म। He drew regularly 800 at the beginning of every month for the 6 month ending 31st March 2024. Calculate interest on drawing at 15% per annum. माने यहां पर 6 महीने का पीरियड है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, एवरी मंथ फॉर द 6 months ending 31st March 2024। बोलो। पहला मंथ के बाद कितना महीना बचा? 12। दूसरा मंथ के बाद कहां से 11? लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? बोलो। हम्म, बोलो। बोल रहा 800 रुपया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31st March 2000। 6 महीने का पीरियड तक निकालना है, ये बोलना चाह रहा है। तो क्या होगा? बोलो। तो 6/12 होगा। पहला 6 महीने का कितना पीरियड है? देखो, हम तुमको सिखाता है, तुम लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली क्लियर करते हैं। 28 है तो चलो बनाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे।
एक तो बन जाए तो वो क्लियर हो जाएगा। 800 रुपया करके निकाला, ये तो समझ में आ गया। कितना महीने का पीरियड है? 6 महीने का, यानी साल में कितना पीरियड करना है? 6 महीना ही पकड़ना। तो पहला पहला ड्राइंग, जो फर्स्ट ड्राइंग करेगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना कितना महीना बचेगा? 6। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 1। भैया लास्ट ड्राइंग के बाद एक ही महीना ना बचेगा, 6 महीने का पीरियड है। तो पहला ड्राइंग कर लिए तो उसके बाद 6 महीना बचा। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचेगा? 1 महीना बचेगा। तो टोटल कितना बचा? 6 और 1। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही ना फॉर्मूला है। तो यहां पर आ गया 3.5। यानी हम लोग कितना महीना कितना लेंगे? 3.5 लेंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो इंटू 15%, ठीक है, इंटू 3.5/12, याद रहेगा। तो ये 100 कट गया, और 6 का टेबल में 2 बार और 2 का टेबल में 4 बार। तो 4 × 15 × 3.5, याद रहेगा। 4 × 15 × 3.5, तो 210 रुपया इसका आ रहा है। अभी भी डाउट है? मैंने पीरियड ही 6 महीने का है, 12 महीने का नहीं है। पीरियड कितने महीने का है? 6 महीने का, इसीलिए ये हुआ। अब 28 का बी तुम बना के दिखाओ तो बताओ, कितना महीना लेना ये तुम बताओ तो जरा देखे। एंड है, तो पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? यस, हाँ, तो कितना है? 2.5। 2.5 लेंगे। देखो सीख गया ना, स्कूल में सीखा था। स्कूल में ये फॉर्मूला ही नहीं बताया होगा हमको लगता। बताया? तो यहाँ पर कितना हम लोग लेंगे? 2.5/12। 2.5 कैसे आया? हम एक बार लिख देते हैं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5 महीना बचा, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 महीना बचा। तो 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5। अब समझ में आ गया? तो ये 0 और ये 0 कट गया। 6 के टेबल में 2 बार, 2 के टेबल में 4 बार। तो आंसर होगा 4 × 15 × 2.5। 4 × 15 × 2.5, तो आंसर होगा 150। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? तो 28 का ए और 28 का बी भी समझ में आ गया। चलो, हम ये आज पूरा पीडीएफ भेज देंगे तुम लोगों को। ये कैसे ये कर सकोगे कि नहीं? बोलो 28 का सी। देखो पढ़ लो, 6 महीने का पीरियड है यहाँ भी कितना महीने का पीरियड है? 6 महीने का। बोलो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 15,000, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 20,000, एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी 25,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का भी हम लोग निकाले थे, 3.5 महीना आया था 6 महीने के लिए, और एंड के लिए कितना आया था? 2.5, और मिडिल के लिए हमेशा 6 आएगा। मिडिल का हमेशा 6 आता है, चाहे जो भी करके देख लो, बस हो जाएगा। ये तीनों बना के देख लेना घर में। हाँ, ये हम नहीं बना रहे। क्लियर? अब देखो नंबर 29, देखो 29 बनता है कि नहीं तुमसे बताओ। ये भी 6 महीने का पीरियड है, बन जाएगा ये भी 15,000 ईच। तो 15,000 × 8/100, 15,000 × 12 कर ले, 6 कर लेना पहले, हो जाएगा ये। ओके, अब थोड़ा सा यहां आते चलो। देखो ये थोड़ा सा, दोनों चीज सेम है लेकिन कुछ अंतर है। 30 नंबर में, हाँ वेरी गुड, पर एनम नहीं लिखा। पहला केस में पर एनम है, दूसरा केस में पर एनम नहीं है। तो क्या मतलब होता है? जब कोई रेट के पास पीए या पर एनम नहीं लिखा रहता तो कैसे बनाएंगे, और जब लिखा रहता है तो कैसे बनाएंगे? बनाते हैं इसको। हाँ चलो, तो 30 नंबर हम लोग बनाएंगे।
पहला केस क्या, ही विड्रॉन 60,000, ठीक है, 60,000 निकाला, तो हम लोग 60,000 लिख दिए, क्लियर, इनटू रेट कितना दिया हुआ है 8%, तो 8/100 लिख दिए। अब कब निकाला है, अक्टूबर में निकाला है, और इसका ईयर एंडिंग है मार्च, तो अक्टूबर से मार्च जोड़ो, 6 मंथ, तो 6/12 होगा, तो ये 2 0 चला गया, 12 का टेबल में 12 5 या 60 50 आया, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 8 इंटू 6, बोलो क्लियर हुआ, तो ये आया 2004, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा केस में भी सेम है, 60,000 निकाला और 8% रेट है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर एनम नहीं दिया है, तो जब पर एनम नहीं दिया रहेगा ना, तो हम लोग कोई महीना नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट 60,000 इंटू 8%, तब 4,800 रुपया हो जाएगा। अब समझ में आया पर एनम और खाली रेट का मतलब, कि नहीं क्लियर हुआ? रेट के पास पर एनम रहेगा तो मंथ वाइज कैलकुलेट होता है, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उसे इंटू कर देना बस, तब तुमको कोई मंथ कैलकुलेट नहीं करना है। ये है मतलब पर एनम और पर एनम नहीं रहने का, यहाँ नहीं है और यहाँ है, ये हाईलाइट करके रखना। चलो अब ये वाला देखो, थोड़ा मैथ आएगा एकदम। यहां ड्राइंग दे दिया है और तुमको बोला कितना विड्रॉ करा, ये बताओ, क्या बोल रहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इराज मंथली ड्रॉइंग फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। मतलब मैंने इसमें तुमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग निकालना है। पहला केस में बिगिनिंग ऑफ द मंथ है और ड्रॉइंग का इंटरेस्ट दे दिया है, समझ में आया? इसमें कितना महीना करके निकालेगी ये पूछ रहा, उल्टा। पहले हम लोग कितना महीना करके निकाले वो दे देता था, हम लोग को इंटरेस्ट पूछता था, अब हम लोग को इंटरेस्ट दे दिया, बोला कितना महीना करके निकाला वो निकालना। बहुत आसान है, डरना नहीं है, डरोगे जितना लगेगा कि खो जाएंगे, डरना नहीं है। अगर डरोगे ना तो कुछ नहीं सीख सकेगा, याद रखना हमेशा। चलो बनाते हैं, कुछ नहीं है। मेरे को क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया 5,200, तो हम यहाँ 5,200 लिख दिए। अब हम कितना महीना निकाले पता नहीं है, तो उसको एक्स ले लिए, साल में 12 बार होगा, हाँ, तो एक्स इंटू 12 होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? फिर हम लोग का रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो 10/100 भी होगा। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो कितना हो जाएगा 6.5/12 भी होगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो तुम लोग? ये 1 0 कट गया, ये 12 और 12 भी कट गया, तो अब क्या बचा, x इंटू 6.5/10 इक्वल टू 5,200, यही ना बचा। तो अब ये x क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5,200 इंटू 10/6.5। इज इट क्लियर? अब इसको कर लो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये टेबल में कट जाएगा, ठीक है, हम तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर दे रहे हैं। तो 8,000 रुपया पर मंथ आएगा, बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से तुम्हारा 8,000 रुपया पर मंथ आ गया। अब ये वाला में क्या है, एंड ऑफ द ईच मंथ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6,600। तो कैसे करेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग $6,600 कितना करके निकाले हो पता नहीं है, तो x इंटू 12, रेट तुमको पता है 10%, तो 10/100, और यहां हो जाएगा एंड है तो 5.5/12 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बस अब निकाल लो,
वैसे ही निकालना है। ये 12 और ये 12 कर दिया तो x इंटू 5.5/10 इक्वल टू 6600। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5.5। 6600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5.5। तो यहाँ पर आंसर आ गया 12,000, यानी 12,000 पर मंथ आंसर। बोलो क्लियर हुआ? तो उल्टा भी दे सीधा भी दे, तुम्हारा फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए। अब तुमको लग रहा होगा, तुम्हारा चेहरा देख के समझ रहा तुमको थोड़ा मैथ का दिक्कत आ रहा है ना, लेकिन कुछ नहीं है। इतना मल्टीप्लीकेशन जोड़ घटाओ तो इजी हो जाएगा। उसको लेके तुम अगर डरेगा कि नहीं और भी आगे कोई हार्ड मैथ नहीं है, यही सब रहेगा। प्रीलिमिनरी जिनिस जो हम लोग 1 से लेकर 5 6 तक सीखते हैं वही सब रहेगा। ऐसा कोई टफ चीज नहीं आएगा कि तुमको मैथ नहीं किए तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड यही प्रॉब्लम था। क्लियर?